जय हिंद दोस्तों। कल आपने इंग्लिश के सीरीज में जीरो टू हीरो इन इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में आपने मस्कुलिन से फेमिनिन बनना सीखा था। कैसे मस्कुलिन से फेमिनिन बनना, उसके सारे नियमों को आपको जाना था। कुछ नोट हैं जिसे हमें और आपको जानना चाहिए। वो नोट आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं बड़े ही आनंद के साथ। पहला है मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन नपुंसक लिंग में ही होते हैं, यानी पदार्थवाचक संज्ञा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा किसमें होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। क्या हुआ? कौन कौन से? मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों के दोनों किसमें होते हैं? न्यूटर जेंडर में होते हैं। मटेरियल नाउन मतलब जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क यानी सोना, चांदी, लोहा, दूध, सारे के सारे क्या है? मटेरियल नाउन। अब ये जो सोना है वो भी किसमें आएंगे? नपुंसक लिंग में आएंगे, न्यूटर जेंडर में ही आएंगे। इसमें आएंगे। एक कबूतर महाराज का है, ठोक रहे हो भैया? अरे भाई कोई हटाओ, नहीं तो मारेंगे तो धुआं कर देंगे। जाओ बेटा दरवाजा खोल के उनको हटाओ भैया, क्या दिक्कत है उनको? अगर ग्रामर पढ़ना तो आए, बैठ पढ़े। हटाओ भाई उनको। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिसे ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ट्रुथ सच्चाई, यूथ जवानी, लाई झूठ, हैप्पीनेस माने खुशियां। ये सारे के सारे क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन से। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सबसे बढ़िया चीज हम आपको बता दें जो सबको जानना है, ये वाली पॉइंट। कहा गुरुदेव ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है? ठीक है, जो आप इसको बहुत तवज्जो दे रहे हैं, रहने दीजिए, उसे खुला रहने दीजिए। अच्छा नहीं हवा लग रहा हो। कलेक्टिव नाउन सदैव न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत तगड़ी बात नहीं है, कलेक्टिव नाउन न्यूटर जेंडर नहीं आते, लेकिन सबसे बस रहने दीजिए। सबसे जरूरी चीज क्या है? चाहे वह जीवित वस्तुओं का ही समूह क्यों ना हो, ये ज्यादा जरूरी है। हमारे पास में ना कलेक्टिव नाउन न्यूटर जेंडर में आते हैं। हाँ आते हैं भाई, लेकिन उसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस किसमें है बच्चों को? वह जीवित हो, जीवित व्यक्तियों का ही समूह क्यों ना हो, लेकिन तब भी वो किसमें आएगा? कलेक्टिव नाउन के ही अंतर्गत आएगा, सॉरी न्यूटर जेंडर के ही अंतर्गत आएंगे। चाहे वो निर्जीव वस्तुओं का समूह हो तब तो आएगा ही आएगा। अगर वो जीवित वस्तुओं का भी समूह हो तभी किसके अंतर्गत आएगा? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएगा। ये सबसे ज्यादा। जैसे आर्मी है, सेना। सेना क्या है? जीवित सैनिकों का समूह है ना भाई। तो जीवित सैनिकों का जो समूह है वो भी किसके अंतर्गत आएगा? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? न्यूटर जेंडर के ही अंतर्गत आएगा। क्लास, इसमें बच्चों का समूह है। लाइब्रेरी, पुस्तकों का समूह है। सजीव हो या निर्जीव हो, अगर समूह है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएगा। दूसरा चीज, ये भी स्टार पॉइंट वाली बात है, छोटे छोटे जीव जंतु भी। अब जीव जंतु है भाई, जीवित तो है ही। हाँ, छोटे छोटे जीव जंतु भी न्यूटर जेंडर में ही माने जाते हैं। गुरु जी गजब। छोटे छोटे जीव जंतु भी न्यूटर। तब तो जैसे हुआ बर्ड, अनाज का भैया बर्ड बर्डियाइन, आंट एंटियाइन, ऐसा नहीं भैया, इनको न्यूटर जेंडर भी माना जाए। पुरुष रहेंगे चाहे स्त्री, उनका बर्ड रहे बर्ड बोले, उनका न्यूटर जेंडर, उनका पुरुष स्त्री माने ना जाते। न्यूटर मतलब ही होते हैं नपुंसक। जैसे बर्ड हुआ, आंट हुए, ये सब क्या है? न्यूटर जेंडर। क्या है? न्यूटर जेंडर। अगला पॉइंट, आहा टमाटर बड़े मजेदार। देखो इसको जानने वाली, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे पशु भी न्यूटर जेंडर में माने जाते हैं। अनमोल सोचते थे भैया छोटे छोटे बच्चा हम तक कहते बिटिया है, को बेटवा है, लेकिन भैया जेंडर का सब न्यूट्रल मान जाते हैं। क्या मान जाते हैं? न्यूटर मान जाते हैं। तो जैसे इन्फेंट माने शिशु, शिशु ना शिशु, चाहे माने बच्चा, लड़की लड़का, चाहे हो चाहे बच्चा अगर है तो अंतर्गत भैया
न्यूटर जेंडर के अंतर्गत मनवा न्यूटर जेंडर। एकदम बात सुनना है, एकदम ही बात ये धस गई नहीं, खोपड़ी नहीं धस गई। चला तब लिख लो फिर। चलिए भैया अगला नोट देखते हैं, कौन कौन मस्कुलिन प्रदर्शित करता है। स्ट्रेंथ शक्ति, तो सब भैया कहीं अरे बहुत दम खम है। शक्ति, शक्ति भैया क्या प्रदर्शित करता है? मस्कुलिन जेंडर की। ग्रेटनेस, महानता, महानता देखता ना तो कैसे ज्यादा मार देते टीचर लोग, कैसे कम मारत है, ये तो महानता ही है ना। ब्रेवरी, बहादुरी, मैन पहाड़वा उचाल रहे थे, इतनी बहादुरी बन गए। असलिया मस्कुलिन ये है 13 प्लेट रनिंग खाए वाले। आज प्रदर्शित करने वाले वस्तुएं जो है वो है मस्कुलिन जेंडर। क्या है? मस्कुलिन। सूर्य, सन, सन भी क्या है? हमसे सूर्य भगवान बोली थी भैया, तो जाहिर बात है सन मस्कुलिन मां है। ठीक है। अब देखा जून, जून में इतना भयंकर गर्मी पड़ा था ए बेटवा, हिलाओ डुलाओ जी। जून में इतना गर्मी पड़ा था बेटवा कि वो मैं देखता ना कि बहुत गंदा परेशान कर देते हैं। जून का महीने समर जनते यहाँ गर्मी, गर्मी स्ट्रेंथ प्रदर्शित करत है। समर क्या करत है? स्ट्रेंथ प्रदर्शित करत है। टाइम, समय, अपना टाइम आएगा, बोलते ना अपना, थोड़ी कहते हैं अपना टाइम आएगी, ऐसे क्या बोलत है? क्या बोलत है? अपना टाइम आएगा, बारात का सीजन आएगा। ओशियन, महासागर, महासागर भी क्या है भैया? मस्कुलिन है। ठीक है। झील जैसे आंसू तुम्हारे बह रहे हैं। वार, युद्ध, युद्ध भैया क्या है? शक्ति का प्रदर्शन है। युद्ध क्या है? शक्ति का ही प्रदर्शन है। जिन जिन में शक्ति का प्रदर्शन हो रहा हो वहां पे क्या होता है भाई? मस्कुलिन। क्या होता है? मस्कुलिन। और इनके लिए ही का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ही और हिज का। ही और हिज प्रोनाउन का, जैसे द सन इज शाइनिंग विथ हिज फुल ग्लोरी, यानी देखा कहा लिखा ना, हिज का प्रयोग हुआ सन के लिए। हिज का प्रयोग हुआ है, मतलब हिज किसके लिए भैया? लड़का के लिए लगता है भैया। ही हिम हिज किसका है? लड़का के लिए है। और सी हर हर लड़की के लिए है। उसमें अनमोल के लिए भी हो सकता है। अब इनसे पूछे तो बेटा तू हैंडसम, हाँ ब्यूटीफुल, कहें गुरु हम ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल भैया लड़की के लिए यूज होते हैं। आगे देखा हार भी दिखाया हनुमान, क्या देखा? ब्यूटी जो ना सुंदरता भा, ग्रेट जेंटलनेस नम्रता भा, टेंडरनेस जो कोमलता भा। देखा वैसे कहते ना कि नाम लेते हो बाबित्या, साबित्या, देखा ताता ना लड़की का तो जान ली है। सुंदरता यानी ब्यूटी, जेंटलनेस, टेंडरनेस आदि की द्योतक संज्ञाएं जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब ये भैया कहते हैं कि नहीं, उसमें से टिक डायलॉग है, धरती मेरी माँ है वाला डायलॉग देखो ना, वही है। और माँ है मतलब माँ स्त्रीलिंग है। माँ क्या है बेटिया? स्त्रीलिंग है। और स्प्रिंग बसंत ऋतु, बसंत ऋतु जानते ही है, ना ज्यादा गर्मी पड़त ना ज्यादा ठंडी पड़त है। इसमें बसंत ऋतु को कितना अंतर्गत है? फेमिनिन के अंतर्गत है। होप, होप के अगर हिंदी देखो तो आशा देवी। होप माने क्या होता है? आशा हो तो का देवी जी जोड़ दिए। ये पूछे बेटा होप मतलब कहीं आशा देखे, हम क्या मतलब राहुल गुरु जी, अरे काटा बहुत केवल आशा होते, क्या होता है? देवी ने खाते लगा दी, आशा लड़की का नाम है, जानना स्त्रीलिंग का है। वर्च्यू, गुड़, कहीं हमारे पतोहिया बहुत गुड़ इंडिया है। देख पालकी सब्जी बनवाई के बरसीन सब्जी बने, इतना गुड़ी दे। जस्टिस, न्याय, ठीक है। अरे वो हम देखा हो न्यायालयों में न्याय की देवी की मूर्ति ला रहा थे ना, ऐसे पट्टी बना रहा था। अब तो शायद बता ली, बाकी ये बोल रहे हैं कि पहले डाला रहा कानून अंधा है, अंधा कानून मूवी बन रहा। अब कहा देखिए अब तो पट्टी शायद खुल गया, अब क्या बने? आंख खोल के देखे वाला कानून। मर्सी, दया, पीस, शांति, शांति देवी, ऐसे सेट कहिए, पीस शांति देवी। ह्यूमिलिटी, नम्रता, योता आएंगे, ताता, फेम, प्रसिद्धि, आयस, ये हुआ है। मॉडेस्टी माने भी नम्रता होता है। मॉडेस्टी माने भी क्या होता है? नम्रता। ताते ता जनते यहाँ के लिए हुई। और लिबर्टी, स्वतंत्रता भी आई। हे भाई इनके लिए बहुत दुख होता है, रोवा एक मन कहा थे। जिंदगी हम सब चंदा मामा कहे थे,
चंदा मामा आवा न, हलवा पूरी खाओ न, कही तो ना बेचारा कब मामी बन के पता ही चला। हाँ मूर मामा हमसे जाने चंदा मामा ना भैया। फिर देखा है कितना मार के हैं, कितना मार के बतावा, कितना बेचारे दुख हुआ हो बतावा। अब हम सब जिंदगी मामा मामा करे, मामी यही कब है। हाँ भैया मून माने चंद्रमा। अच्छा ये चीज हो बहू, सब चांद जैसा मुखड़ा तेरा। हाँ हीरो अपने हीरोइन कहे चांद जैसा मुखड़ा तेरा। सुंदरता देख ले, ऐसे सुंदरता व्याख्या करते हैं। सुंदरता के में नावत है स्त्रीलिंग मावत। कितना मावत है स्त्रीलिंग मावत। और एक स्त्रीलिंग है जिक्र लिए का यूज हो भैया सिया है, का यूज हो सिया। हे दिखाया द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द हिल। पहाड़ी के पीछे पर चेहरा छुपा है। तो ये समझ में हैज माने करते हैं। अच्छा हैज साइक्लिक में लागत है, प्रेजेंट परफेक्ट में लागत है, चुका है चुकी है। हाँ चंद्रमा अपना चेहरा, फेस माने चेहरा, हाँ सुंदर चेहरा, बिहाइंड द हिल पहाड़ी के पीछे, हिडन हैज हिडन छिपा चुकी है। समझ गए भैया। इसी बात पर अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं, आप लोग लिख लीजिए ठीक है। हाँ भैया आखिरी 2 रूल पढ़ लीजिए। सिट जहाज, कंट्री देश, कंट्री माने देहाता बहुत है। रेलवे ट्रेन एक लिए भैया बहुत दुख है रेलवे ट्रेन के लिए। जिंदगी में सोचत रहे रेलवे ट्रेन तो जरूर पुलिंग में आए, ये स्त्रीलिंग विभाग में चलेगी। हास माने लोमड़ी मास्कुलिन में आए, और जो विज्ञान माने का होता है ये लोमड़ी, लेकिन नर लोमड़ी स्त्रीलिंग में आए। बात समझ में आए भैया। अब इसी पर मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर कल पढ़ाया जाएगा आपका नंबर वचन। नर लोमड़ी माने पुरुष भैया। ओ हाँ भाई ये सही कहा था, हाँ बहुत सही कहे बेटी। मादम जाइए कथम जाइए भैया, मादम लिख दे कि भैया। इसी बात में अपने वाणी विराम देता हूं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।